हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जॉकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज़ के अंदर जॉकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम्स, सोनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलॉन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनियावाली वाले, नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली, सिरसा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद ज़िले के छोटे से गांव माजरा में। और माजरा कई कारणों से मशहूर है और उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पे सस्ते कपड़े का डिपो है बड़ा, जहाँ पे जो है कपड़ा है वो सस्ता मिलता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक गांव की ये कपड़े की दुकान है जो गांव में स्थित है और पिछले 50 सालों से यहाँ पे जो है कपड़ा बेचा जाता है और सस्ते जो है कपड़े यहाँ पे मिलते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें। और अधिकतर जो है मिडिल क्लास यानी कि मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, खास करके गरीब तबके के लोग हैं, वो यहाँ पे कपड़ा लेने के लिए आते हैं। और इससे आसपास के करीब 100 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे लोग आते हैं। और ये माजरा गांव है, फतेहाबाद के भुन्ना रोड पर स्थित है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे अब 2 बड़े डिपो यहाँ पे चल रहे हैं और प्रेम वस्त्र भंडार है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि दिसड़कनामा.com की टीम है वो हरियाणा के विभिन्न शहरों में जा रही है और हम अलग अलग जगहों पर जा कर के जो कुछ खास चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हैं। हालाँकि ये जो गाँव है ये बड़ा छोटा गाँव है और इस गांव का नाम जो है मशहूर है वो कहीं ना कहीं इस सस्ते कपड़े को लेकर के है, जहां पे इस दुकान में किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी बड़े शहर का कोई शोरूम होगा, लेकिन ये गांव में स्थित है। और यहां पर बाकायदा लोगों के लिए आने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और जो है अलग अलग ये कहूँगा कि पूरा जो कपड़े हैं, ये जो तमाम जो होलसेल का यहाँ पे जो बड़ा काम है उसूर से यहाँ पे कपड़े लेकर के आते हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस कपड़े के व्यापारी हैं जो पिछले 50 सालों से यहाँ पे ये कारोबार कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया जी, हम प्रेम वस्त्र भंडार से प्रेम जी ही बोल रहे हैं। सर कितने सालों से ये आप कामकाज कर रहे 50 साल से काम है जी। हैं? तो सर क्या खास बात है आपके इस इलाके की, सस्ता कपड़ा क्यों मिलता है? सस्ता लेना सस्ता बेचना यही हमारा कर्म है। वैसे तो भगवान के हाथ में डोरी है। यहाँ पर अच्छे अच्छे कर्म होते हैं। गरीब लड़कियों की शादी होती है, दुखी की सहायता होती है, लंगर डेली चलता है, लंगर प्रसादी डेली चलता है, उनकी सहायता होती है। यही काम करते हैं हम, धर्म कर्म वाला काम करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे आपका कम से कम जो सूट है यानी कि महिलाओं के पहनने के कपड़े कम से कम कितने रुपए में मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए में? ये 25 रुपये में मिलता है, कम से 25 रुपये में, 50 में, 100 में, 150 में, 200 में, सारी क्वालिटी रखते हैं। टोटल जितनी 1000, 1200, 1500 सब रखते हैं क्वालिटी। लेने देने वाले भी ले जाते हैं, शादी ब्याह ले जाते हैं। शादी ब्याह में जो लेन देन के जो सूट हैं वो लोग अधिकतर इसीलिए यहाँ पे आते हैं कि? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सर किस टाइप के फैमिली लोग आपके पास आते हैं? कितने दूर तक लोग आते हैं? हमारे पास सारी आते हैं। दूर का तो मेरे को पता नहीं कहाँ से आते सारे ही हैं। सारी फैमिली आते हैं, जाट है, बिश्नोई है, सरदार है, सारे आते हैं। जिनको जो पसंद है वो ले हर तबके के लोग आते हैं? हर तरफ के लोग आते हैं। तो आसपास के कितने के इलाके से यहाँ पे आते होंगे लोग आपके पास? 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी आते होंगे। हाँ जी। यानी शादी का अगर कपड़ा लेना हो तो वो यहाँ पे आए? हाँ जी, हाँ जी। शादी का कपड़ा सूटों के लिए आते हैं। एक सूट, 2 सूट के लिए। ये इस तरह से जैसे कोई बड़े शहर में होना चाहिए, बल्कि ये गांव में जो है जगह बनी हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, शहर या गांव में? ये गांव है जी, इसलिए मैंने आज से 50 साल पहले सस्ते ही बेचने करे थे सूट। जैसे 9 रुपये का सूट, 11 रुपये का सूट, कुर्ता पजामा 12 रुपये का, 19 रुपये का, 18 रुपये का, ऐसे बेचना शुरू किया था। उसी हिसाब से ये चलता है। सस्ते लेना सस्ता बेचना ये कर्म है जी हमारा। ये तो बाकी तो भगवान की इच्छा होती है, वही चलता है। हम तो उसी की इच्छा पर चलता है काम, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, इसलिए उसी की कृपा बनी रहती है। हम कारोबार करते रहते हैं। तो सर इसमें जो आप एक जो 25 रुपये का भी आप सूट बेच रहे हैं, इतनी महंगाई की मार है हालांकि, लेकिन जो है ये सस्ते आपको फिर मिलते कहाँ पे हैं इतने सस्ते? ये जैसे आपके सामने ये 170 रुपये का सूट है, चाहे अगला पैर ले तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहनने के काम आ जाता है। सस्ता है वो तो लेने देने का काम आ जाता है। वो जो 4 मीटर कपड़ा हुआ, ये 5 मीटर, 4.5 मीटर कपड़े होते हैं,
वो लेने देने में तो गरीब आदमी कहाँ जाए, उनकी सहायता के लिए होता है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं करते, हमने किसी ठगी ठोरी नहीं की और ज़िंदगी में न करते हैं। सही ईमानदारी से काम करते हैं, तो ईमानदारी का ये पहरावा है। तो आपका 50 सालों से ये डिपो चल रहा है? हाँ जी, 50 साल से। सालाना कारोबार की बात करें तो कितना कारोबार होता होगा सालाना? हमने तो कोई पता नहीं, हम तो जैसे होते हैं बैंक के थ्रू ही होता है सारा टोटल। चेक द्वारा पेमेंट जाती है, सारा बैंक में जमा होता है। सब एक नंबर में काम करते हैं, 2 नंबर में काम नहीं करते। सर यहाँ पे गांव के लोगों को भी रोजगार मिला होगा जिस तरह से गांव में ये डिपो है? हाँ, गांव में रोजगार मिलता है। गांव के काफ़ी जनानियाँ हैं हमारे पास, जैसे हम राधा रानी बोलते हैं, सब लेडीज हैं हमारे 10-15 लेडीज भी हैं काम करने वाली। उनको राधा रानी करके बोलते हैं। राधा रानी गेट वाली, राधा रानी कंप्यूटर वाली, राधा रानी कढ़ाई वाली, राधा रानी प्लेन वाली, राधा रानी प्रिंट सूट वाली। इनसे ऐसे नाम बोल के ही कहते हैं। यहाँ पे लोगों को रोजगार वगैरह जैसे मिला होगा, जैसे पार्किंग में है, कोई चाय बनाने वाला है, कुछ गांव में कुछ लाइफस्टाइल तो चेंज हुआ होगा लोगों का जिस तरह से, क्योंकि जो है हजारों की संख्या में जैसे लोग यहाँ पे सालाना खरीदारी करने आते हैं। पर वो तो उनको पता, उनके भाग है। कोई चाय ला जाए, समोसा ला बैठ जाए, उनकी इच्छा है। उनको जैसे भगवान देता तो परमात्मा है सभी को, पर उनका भेजा उनको ही मिलता है। तो कभी आपकी इच्छा नहीं हुई कि इस गांव से जो है इस सस्ते कपड़े का डिपो है वो शहर में भी स्थापित किया जाए? नहीं, कभी नहीं इच्छा। यहाँ ज़िंदगी बसर अच्छी हो रही है, लोड़ ही नहीं है। शहर से गाँव से बढ़िया है, शहर से बढ़िया है गाँव में। तो आपका ये माजरा गाँव में इसलिए आप यहाँ हमारी ज़मीन भी अलॉटमेंट यहीं हुई थी हमारे को। हाँ, ज़मीन भी अलॉटमेंट, हमारे दादे को यहाँ पर ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी। फिर हम चारों भाई थे, मेरे पापा और फिर आगे हम हो गए। यहाँ पर हमारे को 4-5 रुपये ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी। हम शुरू से यहाँ बैठे हैं। तो परिवार के कितने लोग करते हैं आपका ये काम? ये जी परिवार के 3 तो मेरे बेटे हैं, 1 मैं हो गया जी, 3-4 भतीजे हैं, 1 छोटा भाई हो गया। हम परिवार ही लगा हुआ है सारा इस काम में। हाँ, फैमिली बिजनेस है टोटल? टोटल फैमिली बिजनेस। हमारी जनानियाँ भी काम करती हैं, बहुएं भी काम करती हैं, वो भी आके बैठती हैं, वो भी कपड़ा दिखाती है। सब सारे काम करते हैं हम। 25 रुपए का सूट आपने नहीं दिखाया अभी? दिखाया नहीं, वो देखा 25 से 50। वो तो 25 वाला सूट आता है ना, एक नमूना होता है भाई, लेने देने के लिए है, पहनने के काम नहीं होता। वो तो छोटे छोटे पीस होते हैं, सैंपल तौर पर बना होता है। जो 60 वाला सूट है, 50 वाला सूट है, वो लेन देन में काम दे देता है। एक नमूना होता है, कहीं से ऐसे दिखा देते हैं आपको, 25 वाला सूट ही दिखाते हैं। यानी कि जो है अधिकतर लोग जो विवाह शादियों की जो खरीदारी करने के लिए मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो 150 वाला, 200 वाला, 250 वाला ऐसे सूट पसंद करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप? बस और कुछ ही निकालना चाहिए। और तो मैं कहता हूँ भाई, हाथ जोड़ के करता हूँ, ये इनका आशीर्वाद मिला है गाँव वासियों का, नगर वासियों का, इनके आशीर्वाद से हम पढ़ रहे हैं। पैसा जो है इसकी इनकम जो है धर्म कर्म में भी खर्च करते हैं जिस तरह? धर्म कर्म में बहुत खर्च करते हैं जी, धर्म कर्म में ज़्यादा होती है यहाँ पर। इसकी इनकम भगवान का एक किस्म का हिस्सा है इसके अंदर। ये 25 रुपये का सूट है। तो हम दर्शकों को दिखा दें, और क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो गांव है, वो सस्ते कपड़े के लिए जाना जाता है और 25 रुपये का ये सूट है। वैसे इस महंगाई के दौर में ये बात है वो गले से नहीं उतरती, लेकिन ये सच है। और जिस तरह से यहाँ के वस्त्र भंडार के संचालक ने बताया कि मात्र 25 रुपये का ये सूट है, और सस्ते कपड़े के नाम पे ही यहाँ पे ये जो इतना बड़ा जो कारोबार है वो होता है। और आसपास के इस गांव के भी, क्योंकि छोटा सा गांव है ये, और इस गांव के भी सैकड़ों लोग हैं, उनको रोज़गार जो है वो मिला हुआ है। क्योंकि किस तरह से जो है यहाँ के लोग हैं, जैसे पार्किंग में जुड़े हुए हैं या दूसरे जो है कामकाज करते हैं, चाय हैं, या इस शोरूम में ही जो अधिकतर जो लोग काम कर रहे हैं। तो आसपास के करीब जो है 100 किलोमीटर के दायरे के जो लोग हैं, खास करके जो मिडिल फैमिली है, गरीब तबके के लोग हैं, तो वो विवाह शादियों का कपड़ा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये सस्ते कपड़े का डिपो है, और ये छोटे से गांव में स्थित है। बड़ी बात ये है जो पिछले 50 सालों से चल रहा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।